मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटर और उसमें अभी मैंने कंप्लीट किया है थ्योरी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज लॉस ऑफ एनर्जी। वो रिजल्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अ, अब क्वेश्चन करना है। सो स्टार्ट करते हैं और दो दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन छोटा छोटा है, बड़ा रहेगा क्वेश्चन तो मैं एक प्रेजेंट करूंगा। दो दो क्वेश्चन का सेट मैं प्रेजेंट करता हूं और कुछ लेक्चर से मैं लूंगा लेक्चर 1 कैपेसिटर का, कुछ आईटी मेन का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन, मेडिकल का क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, और आईटी मेन में क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, दो क्वेश्चन। सो ये कैपेसिटर है और चार्ज किया गया बैटरी से 220 वोल्ट, और अनदर कैपेसिटर C2 है और वो अनचार्ज है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि नाउ 1 and 2 कनेक्टेड इन सीरीज। जनरली हम लोग पैरेलल लिखते हैं, बट है एक ही चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल। देखिए इसमें क्या है कि 1 and 2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये C1 है और ये C2 है, आप कहेंगे कि 1 और 2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करना है, तो वो फाइनली ये फिगर ऐसे ही तो आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, यही चीज। तो आप इसको मोड़िए, इसको घुमा के नीचे रहिए, तो यही तो चीज होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था पैरेलल, दोनों 2020 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 and 2 कनेक्टेड इन सीरीज, एनर्जी चेंज वही फाइनल माइनस इनिशियल, मैग्नीट्यूड कर लेते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल कर लीजिएगा। तो x/100 है, तो हमें x का वैल्यू चाहिए। जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वही डेल्टा U जो है हाफ, और ये होता है C1 C2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और ये हो गया V1 और माइनस V2 स्क्वायर। ये लॉस ऑफ एनर्जी वही एनर्जी चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड ले लेंगे, एक में यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल होता है, ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हमें मैग्नीट्यूड लेना है। सो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है x/100, ये पेपर में लिखा हुआ x/100, इधर देखेंगे हाफ, और C1 C2 वो जूल में है, C1 5 और 2.5, सो 5 है, 2.5 माइक्रो, तो माइक्रो में 10 पे पावर -6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7.5, और ये V1 220 का स्क्वायर, ये 220 स्क्वायर, 220 इंटू 220, सो सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 और इससे कट गया, और ये हो गया 3, ये 3 हो गया। 100 वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 2.2 2.2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2.2 2.2 और डिवाइड बाय 6, ये। सो x का वैल्यू हुआ आपका, सॉल्व करिए, सॉल्व करके 5 मल्टीप्लाई बाय 2.2 2.2 डिवाइड बाय 6, 4 आ रहा है। सो 4 आंसर 4। सो जो x चाहिए था, x का वैल्यू 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये लिखा हुआ कॉमन पोटेंशियल, एक कैपेसिटर C1 है, पोटेंशियल V1 है, दूसरा कैपेसिटर C2 बट अनचार्ज है, दोनों को कनेक्ट करना है, और लिखा हुआ पेपर में पैरेलल हो या सीरीज भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सीरीज के लिए था, वो पैरेलल के लिए। आप जानते हैं कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये है कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल है 20, और ये है C1 10 और इंटू 50, C2 V2 ऐसे, और C1 प्लस C2 तो 10 प्लस C2, सो 200 प्लस 20 C2 500, सो 20 C2 300, सॉल्व कर लीजिएगा। C2 इज इक्वल टू 15 माइक्रो,
फैराड। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आईटी मेन का मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और इसमें लिखा हुआ कि स्फेरिकल कंडक्टर S1 H2 है, रेडियस लिखा हुआ है इसका और इनिशियल चार्ज लिखा हुआ है। अब दोनों को एक मेटालिक वायर कंडक्टिव वायर से कनेक्ट करना है, तो मुझे फाइनल चार्ज चाहिए Q1 डैश Q2 डैश। दो इक्वेशन यूज करेंगे। पहला इक्वेशन ये कि जैसे ही आप मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे तो V1 और V2 आप बराबर होगा, इसका दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। और पोटेंशियल का मतलब हुआ यहाँ पे Q1 और डैश और डिवाइड बाई नाउ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और मस्ट बी इक्वल टू Q2 डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2। ये तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगा कि Q1 डैश और बाई R1 जो है वो 2/3 R और यहाँ से Q2 डैश और यहाँ पे ये R2 की जगह 1/3 और R ऐसे। ये तो एक इक्वेशन यहाँ से आपको मिला, यहाँ 1/3 R कट जाएगा तो Q1 डैश इज इक्वल टू और Q2 डैश। इक्वेशन नंबर 1 एक तो ये मिला। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, आप कर लीजिएगा। और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कर लेंगे। इनिशियल चार्ज पता है Q1 Q2 और ये फाइनल चार्ज ये निकालना हम लोग को। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उससे एक इक्वेशन मिल जाएगा। चार्ज क्या है तो Q इनिशियल मस्ट बी Q फाइनल। तो इनिशियल चार्ज देखेंगे यहाँ 12 और ये है -3 और ये है आपका Q1 डैश और प्लस Q2 डैश। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश और ये इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम। सो ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, बाकी आप कैलकुलेट कर लें। सो Q1 डैश यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 3, Q2 डैश इज इक्वल टू 9, सो Q2 डैश is equal to 3 माइक्रो कूलम और Q1 डैश 6 माइक्रो कूलम। तो ये है आंसर Q1 डैश Q2 डैश 6 and 3 माइक्रो कूलम। सो 6 माइक्रो कूलम and 3 माइक्रो कूलम, करेक्ट। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है आईटी मेन का। ये तो एडवांस का है, वो रिपीट कर रहा है। आईटी एडवांस में पहले पूछा गया था, वही मेन में पूछा गया है। सो एक कैपेसिटेंस है C और पोटेंशियल है V0, अनचार्ज है, कैपेसिटेंस C/2 है। एनर्जी लॉस पूछा जा रहा है तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप जानते हैं। सो एनर्जी लॉस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ C1C2 C इंटू C/2 और C1 प्लस C2 3C/2 और ये हुआ आपका V1। सो V0 -0 स्क्वायर। तो ये C/2 कैंसिल हो गया और C/6, सो डेल्टा U 1/6 और C V0 स्क्वायर। ये है रिजल्ट 1/6 और C V0 स्क्वायर। सो मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 था। सो हाँ होगा ही 1/6 C V0 स्क्वायर ऐसे बी, यस करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, आपको लिखा हुआ कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V, 2C, पोटेंशियल 2V और कनेक्ट करना ऐसे कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 1 अटैच विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 2 और फाइनल एनर्जी चाहिए। हो जाएगा।
आप जानते हैं कॉमन पोटेंशियल, जो इनका कॉमन पोटेंशियल है V फाइनल। सो V फाइनल हम लोग ले रहे हैं कॉमन पोटेंशियल। ये है C1V1 माइनस C2V2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऐसे ये है कॉमन पोटेंशियल में, ये यूज करना है। और ये माइनस साइन क्योंकि ये प्लस टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट करना है, और बड़े में से छोटा घटाना है, बड़ा ही इसको ले लीजिएगा 4CV माइनस CV। सो कॉमन पोटेंशियल जो हुआ 4CV माइनस CV, C प्लस C 3C। सो जो कॉमन पोटेंशियल है वो V है, यहाँ कॉमन पोटेंशियल V, कॉमन पोटेंशियल V। बाकी आप फाइनल एनर्जी कर लीजिए। फाइनल एनर्जी U, फाइनल एनर्जी जो हुआ वो हाफ, और ये है फर्स्ट वाले का C V स्क्वायर, और सेकंड है हाफ। कैपेसिटेंस है 2C, बट पोटेंशियल तो V है, V स्क्वायर। तो U फाइनल ऑप्शन में रहेगा। फाइनल एनर्जी जो है वो 3/2 2 + 1 CV स्क्वायर। तो ये IIT एडवांस में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इसी को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है IIT मेन का, बट आसान सही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट लेक्चर 2 में भी बहुत सारा पढ़ा हुआ हम लोग का, कि स्फेरिकल कंडक्टर है, S1 S2 रेडियाई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस है, पोटेंशियल, और E1/E2 लिखा हुआ है, R1/R2, V1/V2 चाहिए। एकदम आसान सा हम लोग जनरल ऐसे रिजल्ट ले लेते हैं कि कोई भी कंडक्टर रहेगा और अगर उसका रेडियस R है और इसके सरफेस पे चार्ज है Q, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो सरफेस पे Q डिवाइड बाई 4πε0 R²। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। और जो पोटेंशियल होगा, ये जो पोटेंशियल है V, वो है Q डिवाइड बाई 4πε0 R। ये पोटेंशियल के लिए रिजल्ट होगा। और दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, और दोनों को रिलेट करिएगा तो आप चेक कर लीजिए। E इक्वल टू जो है वो V/R, या V इक्वल टू सॉल्व करेंगे E इंटू R, ये चेक कर लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है। अब हमें चाहिए था V1/V2, काफी आसान है, डायरेक्ट अप कर लेंगे। अब V1/V2, तो ये रिजल्ट हो गया E1/E2, और यहाँ हो गया R1/R2 ऐसा। सो V1/V2, E1/E2 लिखा हुआ है, R1/R2, सो ये है R1/R2, सो R1/R2। सो फाइनली V1/V2, सो R1/R2 का स्क्वायर, ये है आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट। नेक्स्ट IIT मेन क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। सो एकदम आसान सा, स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चन जो प्रेजेंट किया था उसको फिगर में ड्रॉ कर लीजिए। तो शुरू में जो कैपेसिटर C1 C2 है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है और रिजल्टेंट है 10 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से रिजल्ट ये मिला कि C1 और प्लस C2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। यही क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहला पॉइंट। अब इनमें से दोनों कैपेसिटर को अलग अलग 1 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो और E है, तो दूसरे में एनर्जी स्टोर्ड है वो 4E है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन 1, आप जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन 1 जो हो गया वो हाफ और C1 और V स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन 2 वो हो गया हाफ और C2, यहाँ C2 हुआ, और V
V का मतलब 1 स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर्ड इन 2 ये लिखा हुआ है वो 4 टाइम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन 1, ये गिवन है। ये इसमें E है तो इसमें 4E है, तो सेकंड में एनर्जी 4 गुना है। तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे तो यहाँ C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4C1, ये रखेंगे, यहाँ से ये रखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से C1 C2 मिल जाएगा। फिर हमें रिजल्टेंट चाहिए सीरीज का, तो एकदम आसान है। तो ये है C1 C2 और ये क्वेश्चन नंबर 2 पुट कर लीजिएगा। C2 इज इक्वल टू वहाँ पुट करेंगे तो 4C1 5C1 और C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, C2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड। सो मुझे रिजल्टेंट चाहिए था, अगर सीरीज में है तो रिजल्टेंट एकदम आसान है, आप जानते हैं C1 है और C2 है। सो C रिजल्टेंट C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो C1 C2 2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 10, 1.6 माइक्रोफैराड। सो 1.6 माइक्रोफैराड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट आसान है, इसके और भी रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे भी हम लोग को पढ़ना है इनके बारे में रिजल्ट। तो ये फिगर ऐसा है कि स्टार्टिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक कैपेसिटर C है और NC है, और बैटरी जिसका पोटेंशियल V है उससे कनेक्ट करना है और उसको फुली चार्ज कर लेना है। फुली चार्ज करेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल जो रहेगा वो इनिशियल पोटेंशियल V रहेगा। जब फुली चार्ज करके कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेना है, बैटरी को खोल देना है। अब खोलने के बाद यहाँ पे इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देना है, और जैसे आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक जैसे डालेंगे वो C की जगह KC हो जाएगा। और अब नया पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इसके बीच में ये चाहिए, ये विडस चाहिए। आसान है। जब आपने बैटरी खोल दिया तो ये ध्यान रखिए, ठीक है, अगर नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, कहीं भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्लेट्स जो है नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब होता है चार्ज कांस्टेंट। चार्ज अगर कनेक्टेड नहीं है बैटरी से तो उसका मतलब हुआ चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वो बैटरी से कनेक्टेड रहेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, बट वो कनेक्टेड नहीं है बैटरी से तो चार्ज कांस्टेंट है। और चार्ज का मतलब ऐसे, ये है इनिशियल और ये है फाइनल, ठीक है। और Q का मतलब Q इज इक्वल टू CV, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है CV। तो देखिए इनिशियल पैरेलल में है तो पैरेलल में रिजल्टेंट जो हो गया वो NC प्लस C ये, और पोटेंशियल तो पढ़ा हुआ है इसका V है। और यहाँ पे देखें जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो KC और NC ये पैरेलल है, तो KC प्लस NC और पोटेंशियल हो गया V' है। बड़ा आसान है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, बट वो ड्राइंग करना है, एक अच्छा सा ड्राइंग करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, देन उसके बाद आसान है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ C और C कट जाएगा तो पोटेंशियल जो V' हमें निकालना था, तो V' इज इक्वल टू N+1 डिवाइड बाई N+K V, ये रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में लिखा हुआ है। ये है चार्ज और पोटेंशियल के लिए दो ग्राफ लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट भी लिखा हुआ है आपका, और एक ग्राफ है कोई भी A और B में से एक ग्राफ है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और एक ग्राफ है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C1 C2 के लिए। तो
हमें निकालना है C1 C2। चलिए दो कलर हम लोग यूज कर रहे हैं, आप जानते हैं। और C Q इज इक्वल टू साइंस में होता है C बाई V, और C इज इक्वल टू होता है ना Q बाई V ऐसे। तो अगर मैं यहाँ A के लिए निकालूं, अगर मैं रेड कलर के लिए निकाल रहा हूँ, रेड कलर कैपेसिटेंस ऑफ A, तो इसके रिलेटेड A से रिलेटेड चार्ज है 500, पोटेंशियल है 10। तो ये है 500, ये माइक्रो कूलम और पोटेंशियल है 10। तो ये हुआ वोल्ट हुआ, ये वोल्ट, तो 50 माइक्रो फैराड, ये कैपेसिटेंस ऑफ ए के लिए। और हम लोग अगर ग्रीन कलर के लिए निकालते हैं, ग्रीन कलर कैपेसिटेंस जो B है, तो ग्रीन कलर के लिए निकालेंगे तो ये है 80 और डिवाइड बाई 10, ये है 8 माइक्रो फैराड। अब हमें समझना है कि सीरीज और पैरेलल, सीरीज में कैपेसिटेंस सबसे कम होता है, मिनिमम, तो ये है मिनिमम। देखेंगे ये ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला है मिनिमम हुआ। तो मिनिमम का मतलब हुआ, इसका मतलब ये पक्का सीरीज वाला है, ग्रीन वाला सीरीज, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम होता है। और ये वाला जो है वो मैक्सिमम है। देख रहे हैं कि दोनों में A एंड B में ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम का मतलब कैपेसिटेंस में हम लोग जानते हैं ये श्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में CA ये हो जाएगा C1 प्लस C2 ये हो जाएगा, और ये मिनिमम में है तो ये CB, ठीक है, और CB जो है ग्रीन कलर, तो ये आप जानते हैं CB का मतलब हुआ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। बाकी अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करना है, तो काफ़ी आसान है, कॉन्सेप्ट अच्छा था, थोड़ा फिगर ग्राफ के हेल्प से बनाना था। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हुआ, C1 प्लस C2 50, फर्स्ट इक्वेशन ये है, यूनिट है माइक्रो फैराड, और दूसरा इक्वेशन है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये है दूसरा वाला इक्वेशन हो गया वो 8 ऐसे। तो ये C1 C2 50 रखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और C1 C2 400 ऐसे सॉल्व करिए। तो सिंपल है, तो 9th-10th क्लास का तरीका है, हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। इसके लिए हमें निकालना होगा C1 माइनस C2 का स्क्वायर। तो C1 माइनस C2 का स्क्वायर जो होता है C1 प्लस C2 का स्क्वायर और माइनस 4 C1 C2। तो C1 प्लस C2 का स्क्वायर, C1 प्लस C2 द 550 इंटू 50 माइनस 4 C1 C2 400, ये 2500 माइनस 1600, ये है 900, और स्क्वायर से रूट से लेंगे तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू, रूट से बाहर निकलेंगे 30, और C1 प्लस C2 ये है 50, बाकी आप जोड़ लीजिए। सो C1 जैसे जोड़ेंगे ये कैंसिल हो गया, और 80, सो 40 माइक्रो फैराड, और C2 10 माइक्रो फैराड। देखिए तो ये आंसर होना चाहिए। 40 माइक्रो फैराड, 10 माइक्रो फैराड, देखिए ठीक, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, और इजी सा क्वेश्चन है। 2 स्फीयर है और चार्ज Q1 है, रेडियस R1 है, और दूसरा अनचार्ज है, रेडियस R2 है, और दोनों को पहले कनेक्ट कर रहे हैं, टच करा दे रहे हैं। वो एक ही चीज़ है, मेटालिक वायर से कनेक्ट करिए, टच कराइए, फिर उसके बाद सेपरेट कर देना है। तो हमें चाहिए था सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो, और सिग्मा आप जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, ये सिग्मा आप पढ़े हुए हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज
पर यूनिट एरिया। एरिया का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे। यह है इसका रेशियो चाहिए था। आसान है। देखिए आप जानते हैं जैसे ही टच करेगा ये V1 और V2 एकदम सेम होना ही है। टच करते ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल हो गया, देखिए यहाँ पे Q1 और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और ये है Q2 और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कई लोग बोलते हैं सर ये तो जीरो है, तो नहीं, ये जो जैसे टच करेंगे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब आप चाहे तो Q1 डैश और Q2 डैश कर सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे Q1 डैश बाई 4 पाई R1 स्क्वायर और इंटू यहाँ पे कर लीजिए R1। यहाँ पे Q2 डैश 4 पाई R2 स्क्वायर और इंटू यहाँ पे R2 कर लीजिए। देखिए ऐसे, ठीक है। सो Q1 डैश और 4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू R1, Q2 डैश 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू R2। ये अब R1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल हो गया, तो वही आ रहा है, देखिए वही आएगा। अब उससे फायदा ये हो गया कि ये वाला टर्म हो गया सिग्मा 1 और R1, और ये टर्म हो गया सिग्मा 2 और R2, और जैसे ही आप सेपरेट करेंगे यही आंसर हो गया सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। बताइए सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, R2 बाई R1, R2 बाई R1, R2 कितना है 20 और ये है 10। सो 20 बाई 10 2:1 ये होगी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस r और उसका रेडियस 2r, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी इनिशियली है, और अब उसको मुझे कनेक्ट करना है कंडक्टिंग वायर से, मेटेलिक वायर से, और अब नया जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बिगर स्पेयर पे है वो हमें चाहिए था। सो देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले इससे पता चल रहा है कि जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्ट करने पे ये V1 और इक्वल टू V2, ये तो पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल से अगर हमें रिलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, और चार्ज से रिलेट करते हैं हम लोग, थोड़ा देखते हैं चार्ज। तो ये है Q1 और डैश और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है R, और ये है Q2 डैश और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है 2r, रेडियस है 2r। तो यहाँ से आपको मिल गया Q2 डैश, ये जो चार्ज है इस पे Q2 डैश वो है इक्वल टू और 2 Q1 डैश, ऐसे। ठीक है, ये तो एक तो रिजल्ट ये मिला कि इस पे चार्ज मान लीजिए कि स्टार्टिंग में Q1 हो, इस पे चार्ज Q2 हो, और इस पे चार्ज है Q1 डैश हुआ, कनेक्ट करने के बाद इस पे चार्ज Q2 डैश हुआ। तो चार्ज पहले हम निकालेंगे, चार्ज निकालने के बाद ये तो सिग्मा 2 डैश बन ही जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल सेम से उससे रिजल्ट निकल गया। एक इक्वेशन ये हुआ, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक इक्वेशन ये कर लीजिए, और फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दूसरा यूज करिए, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो कनेक्ट करने पे चार्ज तो कुछ लॉस होगा नहीं, तो ये है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये ऐसे निकालेंगे। ठीक है, सो Q1 दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सिग्मा जो होता है वो है चार्ज, ये है Q1 और डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर, और सिग्मा सेम सिग्मा है, तो सिग्मा में यहाँ पे लिख सकते हैं Q2 डिवाइड बाई 4 पाई और 2R का स्क्वायर, ये ऐसे। तो यहाँ से Q1 निकल जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और Q2 जो हो गया ये है 4 4 16
तो सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर, 16 पाई आर स्क्वायर, और Q1 डैश Q2 डैश, यहाँ पे Q2 डैश या Q1 डैश की जगह यूज करेंगे Q2 डैश बाई 2 प्लस Q2 डैश ऐसे। सो ये है 20 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 प्लस 1/2 3/2 Q2 डैश ऐसे। सो Q2 डैश ये है 40 बाई 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये चार्ज मिल गया Q2 डैश, अब तो बन जाएगा। तो हमें चाहिए था ये सिग्मा 2 डैश, बना लीजिए। फाइनली सिग्मा 2 डैश चार्ज बाई एरिया 4 पाई और 2r का स्क्वायर। सो ये है 40 बाई 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई और ये हटाएंगे तो 4r स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिग्मा 2 डैश, तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और 4 कैंसिल हो गया 10, तो 5/6 सिग्मा। चेक करेंगे तो 5/6 सिग्मा। चेक करिए 5/6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ही क्वेश्चन है और दो स्फीयर है, दैट इज आर और 2r, और चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें से इस चार्ज Q में से ही मान लीजिए इस पे आ गया Q1 आ गया चार्ज और इसमें चार्ज आ गया Q2, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि बोथ हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो मुझे Q2 चाहिए था। तो एक तो इक्वेशन यहाँ मिल रहा है कि जो चार्ज Q1 और प्लस Q2 वो इक्वल टू Q के बराबर है। एक तो इक्वेशन ये मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 ये, और दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, तो इक्वेशन वहां से 2 बना लेंगे। सो ये है इक्वेशन नंबर 1, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है लिखा हुआ पेपर में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ Q1 और डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर और Q2 डिवाइड बाय 4 पाई और ये है 2r का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, सो ये है Q1 और ये है Q2 और डिवाइड बाय 4। सो Q2 इज इक्वल टू, या पुट कर लेंगे यहाँ पे, ये Q1 पुट कर लीजिए यहाँ से। सो Q2 बाई 4 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। सो 5 Q2 बाई 4 इज इक्वल टू Q। Q2 इज इक्वल टू 4/5। सो 4/5 Q, ये है आंसर। सो आपका 4/5 Q। अब आपका लेक्चर बन जाएगा जो कैपेसिटर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जो ऐप पे है उस पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो कैपेसिटर का जो लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 में 89 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बना भी हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है 89, इसके बाद जो है सोल्यूशन भी मैंने बना रखा है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर लेक्चर कंप्लीट कर लिया है आपने, तो सारे 89 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें मेडिकल का भी क्वेश्चन है, IT मेन का, एडवांस का, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास न्यू लेक्चर।